औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज की जो वीडियो है वो इनफैक्ट कुरान पाक को लेकर ही है। आपको आज एक ऐसा वजीफ़ा बता रही हूँ जो कुरान पाक की मदद से करना है। और मज़े की बात ये बताऊँ कि ये वजीफ़ा हर उम्र का फ़र्द कर सकते हैं, चाहे वो 70 साल का है, 80 साल का है। बाज़ औक़ात जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि हमें आयतें पढ़ते पढ़ते हम भूल जाते हैं वजीफ़े के दौरान ही। बाज़ औक़ात कुछ लोग ये कहते हैं कि दिमागी कमज़ोरी की वजह से आयतें याद ही नहीं रहती। तो इस तरह के मसले मसाइल 100 तरह के हैं। तो बहरहाल जी, आज आपके लिए वो वजीफ़ा लेकर आए हैं जो जवान भी कर सकते हैं, बूढ़े लोग भी कर सकते हैं, 70 से 80 साल तक का शख्स कर सकता है। और वजीफ़ा क्या है, बड़े ही मज़े की बात है कि वजीफ़ा भी कुछ इस तरह का है कि इसमें आप अगर कोई हाजत आपकी पूरी नहीं हो रही, चाहे काफ़ी सालों से अटकी हुई है वो हाजत, आपकी वो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये वजीफ़ा करने के बाद पूरी हो जाएगी। चाहे अगर आपकी शादी में रुकावट है, कारोबार में बंदिश है, औलाद में बंदिश है, किसी भी तरह की बंदिश है, जादू है या कोई भी तरह की रुकावट है, या बाज़ औक़ात कुछ भी नहीं होता, दुआओं में बस थोड़ी-सी वक्ती तौर पे थोड़ी-सी देर हो रही होती है और कुछ भी नहीं होता, वो चीज़ हमें मिल जानी होती है, लेकिन ये हमारी बेसब्री है कि हम परेशानी और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल जी, आपको ज़िंदगी का कोई भी मसला है, कोई भी दुश्वारी है, आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। सिर्फ एक बार की 3 बार की सीटिंग है, लेकिन ये कि ज़्यादातर पहली बार में ही ये मसला, जो भी मसला होता है जिसके लिए भी हम बैठे हुए होते हैं तो वजीफ़े में, तो वो पहली बार में ही हल हो जाता है। वजीफ़ा कुछ इस तरह है कि कुरान पाक की, ये देखिए पेंसिल जैसे जा रही है पूरी लाइन के ऊपर, कुरान पाक की पहली लाइन से लेकर कुरान पाक जहाँ ख़त्म हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है, कुरान पाक की आखिरी लाइन तक आपने यह पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे के पूरे कुरान पाक के ऊपर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 ये 3 लाइनें हो गई हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपने ये करना है। और ये वजीफ़ा आपने सिर्फ़ और सिर्फ जुमेरात की रात को बैठ के करना है। जुमेरात की रात के अलावा आप ये कभी भी नहीं वजीफ़ा कर सकते, किसी भी दिन नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात अहम क्या है कि महीने में सिर्फ़ एक बार ये वजीफ़ा करना है, सिर्फ़ एक बार, और वो दिन जुमेरात की रात का हो। दूसरी बात, ये वजीफ़ा जब आप करेंगे तो आपने बावज़ू हालत में होना है, इशा की नमाज के बाद शुरू करना है वजीफ़ा, और खामोशी के साथ करना है, आपने इधर उधर नहीं देखना, ना ही बोलना है। तीसरी अहम बात कि अगर पहले महीने में, अव्वल तो ये वजीफ़ा कंप्लीट होते ही पहले महीने में ही आपको आपके मसले का हल मिल जाएगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, अल्लाह ताला के हुक्म से। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर नहीं भी मिलता, खुदा न खास्ता, तो आप दूसरे महीने फिर करें। तीसरा महीना आखिरी महीना होता है, और जो शराइत है, जो कायदे कवानीन है, वो तमाम के तमाम वही आपने करने जो पहले दफ़ा करते हुए किए थे। ठीक है, तो तीसरा महीना आखिरी महीना होता है। उससे पहले ज़्यादातर लोगों की 90% लोगों की दूसरे महीने में पूरी हो जाती हैं, 70 to 80% लोगों की पहले महीने में विश पूरी हो जाती है, और 100% लोगों की तीसरे महीने में विश पूरी हो जाती है। बड़ा ही बेहतरीन वजीफ़ा है, बड़ा ही आसान वजीफ़ा है। बिस्मिल्लाह शरीफ सबको आती है, ये तस्मीह शरीफ सबको आती है, चाहे उम्र का कोई भी शख्स है, किसी भी उम्र का शख्स है, हर कोई ये वजीफ़ा कर सकता है। और यकीन करें, इसमें एक और आपको सिम्पटम बताऊं कि अगर आप जिस जुमेरात की रात को बैठ के ये वजीफ़ा कर रहे होंगे, जो नेक जिन्नात है, अगर आपका उसी सिटिंग में पहले महीने में या दूसरी जो महीने की जुमेरात को बैठ के कर रहे हैं, या तीसरे महीने की जुमेरात को बैठ के कर रहे हैं, तो जब आपकी ख्वाहिश पूरी होनी होगी, जब आपकी विश पूरी होनी होगी, नेक जिन्नात आपके कानों के गिर्द ढोल बजाएंगे। क्योंकि जिन्नात में और कोई खुशी का सोर्स नहीं है खुशी मनाने का, तो वो ढोल को मानते हैं और ढोल बजाते हैं। नेक जिन्नात जो होंगे वो आपके कानों के पास आके ढोल बजाएंगे, क्योंकि नेक जिन्नात खुशी महसूस करते हैं कि ये शख्स अपनी
مشکل میں سے نکل گیا ہے اور لوگوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ اشارہ دیتے ہیں کہ تو جس مقصد کے لیے بیٹھا ہے تیرا مقصد اٹھ، اللہ کے بندے تیرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ لیکن آپ نے اٹھنا نہیں ہے، آپ نے پورا کا پورا قرآن پاک اپنا وظیفہ کمپلیٹ کر کے ہی اٹھنا ہے، چاہے آپ کو قرآن پاک کے بیچ میں، چاہے آپ کو آخر میں، چاہے آپ کو وظیفہ مکمل ہونے کے بعد دعا کرتے ہوئے ڈھول کی آواز آ جائے، آتی ضرور ہے، لیکن آتی ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دعائیں کرنی ہے اور دل لگا کے دعا کرنی ہے، وظیفہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور تیسرے مہینے میں تو ہر صورت آ جاتی ہے، ڈھول کی آواز، جنات خوشی محسوس کرتے ہیں اور آپ کی مدد کر کے، اور آپ کی مشکل آسان ہو گئی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر۔